अब क्या है? हेलो तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे अपना 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बता दिया जाए यहाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये पुरानी एडिशन है, नहीं, ये आपकी न्यू एडिशन के हिसाब से 3.1। अगर आपके पास जिन बच्चों का पुरानी एडिशन है, पुरानी किताब, पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस है, उनके हिसाब से ये 3.2 है, उनकी जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इन दोनों आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। ऐसा बोल रहा है, बड़ा सिंपल है समझने, हम समझाते हैं कि ये दो इक्वेशन है, इनका ग्राफ बनाओ, इनका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब जो इन इक्वेशनों की जो ग्राफ बनेगा ना, वो एक ट्रायंगल बनना चाहिए, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। मतलब दो, एक तो इसकी लाइन होगी, ट्रायंगल जो बनता है वो तीन साइड से बनता है, एक लाइन तो इस इक्वेशन की होगी, एक लाइन इस इक्वेशन की होगी। ये थर्ड साइड कौन सी होगी? ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, समझ गए? हाँ, तो ऐसा लेना है। तो खैर, तो ठीक है, समझ गए? तो बस फिर आपका जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड भी करना है, ऐसे शेड कर देना, पता लग जाएगा कि ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। आप तो ठीक है, समझ गए? तो फटाफट से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल के यहाँ पुट करते रहो, करते हैं काम अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो भैया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे बताते हैं ना, और क्या करने आए हैं इधर। देखो भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना। इसके लिए डब्बे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डब्बे बनाएंगे। देखो यूजुअली हम दो डब्बे बनाते हैं, यहाँ हम 3 डब्बे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल भाई, इसके लिए अपने को पॉइंट ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होगा अपने को, ठीक है। तो अपन 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 डब्बे से भी काम कर सकते हो, हम 3 डब्बे ले रहे हैं, कोई बात नहीं। अब जिनको नहीं पता है डब्बे क्या है, अब समझ जाओगे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये x, ये y, और सेम उस इक्वेशन के लिए भी करेंगे, सेकंड के लिए। सेकंड हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वो है, ठीक है। ये ठीक लिखी ना मैंने, कभी बाद में पता लगे कि ये तो गलत हो गया बाबू, ठीक है। तो 3 डब्बे यहाँ भी, 1 2 ये 3, यहाँ ऐसे लकीर खींच दी, ठीक है। ये भी x और ये भी y। अब क्या करेंगे, पहले हम x को 0 पुट करेंगे, पहले हम x को, फिर y निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो करो भाई, अगर x को 0 करो तो y, बात समझ आ गई? x 0 पुट कर दिया तो ये माइनस y, ये प्लस 1 वहां जाके माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू होगी 1, तो y की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। पहले 0 करी तो y की 1 आई, अगर x की 1 करेंगे फिर y की निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ x की 1 कर दूं, 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस देखो ये प्लस 1 और ये भी प्लस 1 है। ये माइनस 1 होते नहीं लेना, हमेशा जो नंबर होता है उसके आगे जो साइन है वो हम मानते हैं। तो इस 1 का क्या साइन है? कुछ लिखा साइन दिया, प्लस कैसे है? देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, वहां साइन कैसे होता है? प्लस होता है। तो यहाँ प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 2, ठीक है। 2 और ये माइनस 1, ये 1 और 1 2 हो गया, और ये माइनस y आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, अब 2 को वहां भेज दो, 2 को वहां भेज दो आप, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, अब y को वहां भेज दो, y माइनस का हमारा जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि हमारा जो y है वो 2 आ गया। तो लो भाई, अगर x 0 y 1, अगर x 1 तो y 2। अब हम x को, हाँ, 2 पुट कर देते हैं, और क्या, ठीक है। देखो अगर x को 2 पुट करूं मैं, तो लो भाई, x को 2 पुट करते हैं यहाँ, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये माइनस का y मतलब प्लस का हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलो, अरे बोलो, ठीक है, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं हम इस सेकंड इक्वेशन के लिए। अब देखो, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हम y निकालते हैं, अब थोड़ा ध्यान लिख लूं, तो y निकालते हैं, x 0 पुट करो भाई, 0 पुट कर देना x की, ठीक है, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 मल्टीप्लाई 0 0, ये 2y हो गया, ये माइनस का 12 वहां जाके प्लस का 12, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 12/2, 12/2 कितना होता है? ये 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास
6। समझ गए, समझ गए। अब हम यहाँ x की 2 पुट कर दे, कुछ भी पुट कर लो, मर्जी आपकी है भाई, कुछ भी कर सकते हो आप। x की 2 पुट करो, बस ध्यान रखना कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू मत पुट कर देना ताकि आपको दिक्कत हो। अब सेम तो पुट नहीं करेंगे यहाँ 0 1 2 है ना, तो खैर अलग करते हैं, पहले यहाँ पुट कर लिया, फिर वहां हम कुछ 4 कर लेंगे ना, 4 कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर सेम मत करना। और ध्यान रखना ज्यादा बड़ी वैल्यू मत देना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। तो अगर x की मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करो, x की 3, ये 2, ये प्लस 2y, ये माइनस का 12 ना, इसको पहले ही भेज दूंगा, माइनस का 12 वहां जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, 3 2 जा ये 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 6 यहाँ प्लस वहां जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, ठीक है। तो ये 12 में से 6 गया 6, 12 में 6 गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/2, ये 3 पे कटा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y आएगी 3। लो, आगे दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है। अब x को आप 4 पुट करो, ठीक है। तो मैं 4 पुट करता हूं, तो यहाँ कर देता हूं ना 4, यहाँ करो 4 पुट, 3 4, ये प्लस 12, सॉरी 12 नहीं ना, प्लस 2y, और ये माइनस 12 वहां भेज दो, इसको यही रहने दो, यही रहने दो। देखो अभी क्या होगा ना, अब इसको यही रहने दो, इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12 प्लस 2y और माइनस 12। हाँ भैया सही करा आपने, क्योंकि अगर यही था, ये माइनस 12 और ये प्लस 12, तो कट गया 0 हो गया। तो अब देखो क्या बचा खाली कि 2y इक्वल्स टू 0। समझ आया ना, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12, तो 0 हो गया, इसलिए मैंने वहां भेजा। अब उसको वहां भेजते, फिर उसको वहां भेजते, फिर ये 0 होता, पहले हो गया, एक स्टेप कम हो गया ना अपना, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां से डिवाइड, तो 0 बाय समथिंग 0 बाय 2 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। लो y क्या आएगी 0, है कोई दिक्कत नहीं। मैं एक मिनट आया, जरा ही निकाल लेता हूँ ना। खबा विच तुम पढ़ने जा बैठा मैं किताबा विच तुम। भैया क्या कर रहे हो, जल्दी क्वेश्चन कराओ ना, आपके मूड का पता नहीं लगता, खैर कोई बात नहीं। अब तो हो गया यार, बड़ा सिंपल है। देखो क्या है कि कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है अपने को, कोऑर्डिनेट कैसे मिले भैया, देखो आपको बात ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे करनी है। तो ये आएगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है 0,1 1,2 2,3, इसके 0,6 2,3 4,0। तो यहाँ लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ। तो पहले का क्या है 0,1 0,1, दूसरा क्या है 1,2 1,2, तीसरा क्या है 2,3, ठीक है 2,3, इसके क्या है भाई 0,6 2, ऐसे ले लो ना, ऐसे 4, बस इनको अपलोड कर दो, लाइन में ज्वाइन कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो पता क्या था, देखो मैं एंजॉय करके पूरी वीडियो, मैं लेक्चर जब भी रिकॉर्ड करता हूँ लेक्चर, तो मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, फुल एंजॉय। अब मन मार के क्यों नहीं करना काम अच्छा नहीं हो। मैं मूड बढ़िया करता हूँ, मैं गाने चलाता हूँ, जब भी मैं ये क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, पहले लिखता हूँ तो मैं गाना चला देता हूँ फुल वॉल्यूम में अपना, मुझे से काम करते हैं, तब मजा आता है ना भाई। म्यूजिक है ना, जो म्यूजिक एक इतना खूबसूरत चीज बनाई है लोगों ने, म्यूजिक जो बस मूड खराब मूड को भी बढ़िया कर देता है, एकदम से मूड चेंज कर देता है ना। आप भी ट्राई करा करो, जब भी आपका मूड खराब हो तो म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। अच्छा गुस्सा आ रहा हो तब भी सुनना चाहिए, ठीक है। खैर तो 0,1 की बात करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 1 है। x की 0 तो यही होगी, y की वैल्यू 1, y ये रहा, तो ये 0,1 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0,1। क्या देखो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो यहाँ x 0 था, y यहाँ 1 था, तो ये यहाँ भी तो x 0 ही होगा, जब यहाँ 0 था यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। तो 0,1, ठीक है। 1,2 x की 1 y की 2, x की 1 देखो ये रही, और y की 2 कहाँ है, ये रही, ठीक है, मिल गई ना। x की 1 y की 2, तो x की 1 ये रही, y की 2 ये रही, इनको ज्वाइन करते हैं। देखो ये कहीं यहां मीट कर रहे होगे, समझ गए ना, x1 y की 2 ये कहीं यहां मीट कर रहे होगे, ये होगा 1,2, मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब बात करते हैं 2,3, x की 2 है और y की 3 है भाई, तो ये कहीं यहां मीट कर रहे होगे, ये है 2,3,
ये 2,3 है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस, अच्छा ये बन गई है ना, इसको ज्वाइन कर दो भाई, इसको ज्वाइन कर दूं मैं। अच्छा देखो क्या होगा, अब ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आए अपने पास, अब ये पॉइंट इससे भी टकराएगा आगे जाके, ठीक है। तो मैं पूरा ज्वाइन कर देता हूँ पूरा। ये है 12 -1 है ना, x की वैल्यू -1, ये वहां x -1 होता है ना, तो ये x की -1 है, तो ये पॉइंट यहां भी टकराएगा, तो ये लाइन यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। अब फिर भी ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है 0,1, ये पॉइंट कैसा है 1,2, ये पॉइंट कैसा है 2,3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 0,6, x की 0 y की 6, x की 0 यहाँ होगी और y की 6 ये रही, तो ये 0,6 पॉइंट हो गया, ठीक है। 2,3 अभी तो बनाया है 2,3, ये रहा, ये पॉइंट इसके लिए भी, ये पॉइंट इसके लिए भी है, ठीक है, समझ गए। हाँ 4,0, x की 4 और y की 0 है ना, y की 0, अब y की 0 यही होगी, तो इस लाइन पे y की 0 होगी, बताया भी था x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये x की 4 और y की 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो लोगे ज्वाइन कर दूं, तो मैं इसको कैसे ज्वाइन करूं, थोड़ा लो भाई हो गया है ना। एक ये लाइन आई है इस इक्वेशन की, और एक ये लाइन आई है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं ये किसके लिए, ये है हमारी फर्स्ट के लिए ना, x - y + 1 = 0, और जो ये आई है ना, ये आई है, ये किसके लिए आई है, ये वाली, ये किसके लिए ये आई है 3x + 2y - 12 = 0, लिख देना। तो अब भैया ट्रायंगल कौन सा बने, ट्रायंगल देखो ये बना है, ये रहा, दिख गया, दिख गया, ठीक है। तो भैया उसने बोला था कि ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, देखो एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो देखो ये पॉइंट तो क्या हो गया, कहां देखो यहां लिख दूं, यहां लिखते हैं ऑफ ट्रायंगल आर, क्या कोऑर्डिनेट्स है 2,0, ठीक है, 4,0, समझ रहे हो ना, समझ गए ना। तो एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट्स, और एक ये वाला हो गया, इससे तो बन रहा है ट्रायंगल हमारा। भाई ये वाला कौन सा है, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -1, और y की वैल्यू क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है, तो x है यहाँ पे y क्या होगा 0 होगा, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास -1,0। लो ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं ट्रायंगल के, और आप इसको शेड कर देना। अब मैं तो नहीं करूंगा इसको ट्रायंगल को शेड, क्योंकि यार पहले ही यहाँ थोड़ा सिचुएशन थोड़ी खराब सी हो रही है। अब मार्कर में ऐसे होता है ना भाई, मेरे पास ग्राफ नहीं है, अब ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही बोर्ड पे कर दिया, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, एग्जैक्ट बना, अपना आंसर भी एग्जैक्ट आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। हाँ आप एक काम करना, इसको शेड कर देना जब भी आप इसको क्वेश्चन कर रहे हो, तो ठीक है, तो छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है अरे बोलो।